प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ग्रोथ, वैल्यू और ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग का हमारा ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सिस के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं। एंड थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर रहे हैं। तो उन वीडियोस में हमने ये भी जाना था कि जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के इक्विटी स्कीम्स हैं वो ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, और उसमें भी एचडीएफसी का अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो ब्लेंडेड में भी उसमें वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि एक्सिस के जो इक्विटी फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में ही करते हैं। आप जब भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो उस समय आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक है, और साथ ही वो पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो ग्रोथ है या वैल्यू है या फिर ब्लेंडेड है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ग्रोथ, वैल्यू और ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है, और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ट होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पब्लिश होने वाले वीडियोस का रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उस चैनल का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ग्रोथ, वैल्यू या फिर ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता क्या है। यहां पर मैंने टू डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के स्टॉक्स लिए हैं। लाइक लेफ्ट में जो कंपनीज हैं और राइट में जो कंपनीज हैं, ये दोनों ही कंपनीज टू डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के स्टॉक पोर्टफोलियो से लिया गया है। सो यहाँ पे जो दोनों म्यूचुअल फंड कंपनीज का स्टॉक पोर्टफोलियो मेंशन किया गया है, क्या आप इन दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों पोर्टफोलियोज में मेजर डिफरेंस क्या है। इन दोनों पोर्टफोलियो में जो मेजर डिफरेंस है वो है इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। लेफ्ट में जो भी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है, जबकि राइट की जो कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है। यहाँ पर जो लेफ्ट में कंपनीज हैं लाइक कोल इंडिया, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, भारत पेट्रोलियम, इन कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है और इन कंपनीज को हम वैल्यू स्टॉक्स बोल सकते हैं। जबकि राइट में जो कंपनीज हैं लाइक मारुति सुजुकी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, टाइटन, इन सारी कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है और इन स्टॉक्स को हम ग्रोथ स्टॉक्स बोल सकते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स हम वैसे स्टॉक्स को बोलते हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो स्टॉक्स का जो ग्रोथ होगा वो काफी ज्यादा होगा, बीट सेल्स या फिर प्रॉफिट ग्रोथ। ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स का जो फ्यूचर पोटेंशियल होता है वो काफी अच्छा होता है। दैट्स व्हाई इन स्टॉक्स का जो डिमांड है मार्केट में वो काफी ज्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई इन कंपनीज का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी ज्यादा होता है। जबकि वैल्यू स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जिससे हमें वेरी हाई ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। इस तरह के स्टॉक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखें लाइक प्राइस टू अर्निंग या फिर प्राइस टू बुक या फिर कैश फ्लो के वैल्यूएशंस, तो ये वैल्यूएशंस इन स्टॉक्स के इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम होता है। वैल्यू स्टॉक्स का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा नहीं होता है, दैट्स व्हाई इन स्टॉक्स का मार्केट में डिमांड भी ज्यादा नहीं होता है। दैट्स व्हाई इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या फिर दूसरे वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो रिलेटिवली काफी कम होते हैं। नाउ हम जानते हैं कि इन दोनों तरह के स्टॉक्स में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। फर्स्ट मेजर डिफरेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ग्रोथ स्टॉक्स, जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है, ग्रोथ स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, जबकि वैल्यू स्टॉक्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो रिलेटिवली कम होता है। सेकंड मेजर डिफरेंस है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में मिल जाएंगे। दैट इज ग्रोथ स्टॉक्स लार्ज कैप का भी हो सकता है, मिड कैप का भी हो सकता है और स्मॉल कैप का भी हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादातर ये ग्रोथ स्टॉक्स आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही मिलेंगे। जबकि वैल्यू स्टॉक्स ज्यादातर पुरानी कंपनीज होती हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती हैं और मैच्योर कंपनी होती हैं, तो ज्यादातर वैल्यू स्टॉक्स आपको लार्ज कैप में ही मिलेगा। थर्ड मेजर डिफरेंस हो सकता है कि ये जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहां डिविडेंड पे आउट रिलेटिवली कम होता है, जबकि वैल्यू स्टॉक्स में डिविडेंड पे आउट ज्यादा होता है,
क्योंकि जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल रिलेटिवली कम है। दैट्स वाई जो भी वो कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं उसका बड़ा हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ग्रोथ स्टॉक्स ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं। क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स का हाई पी इसलिए होता है क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर में भी ग्रोथ काफी ज्यादा होगा। तो अगर उस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है तो उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है या फिर वैल्यूएशन है वो काफी तेजी से नीचे गिर सकता है। जबकि वैल्यू स्टॉक्स रिलेटिवली कम रिस्की होते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी कम है। वैल्यू स्टॉक्स हम सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि जो करंट इंट्रिंसिक वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक का और उसका जो वैल्यूएशन है उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो वैल्यूएशन उस स्टॉक का काफी कम है जबकि उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। दैट्स वाई हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मार्केट इस पर्टिकुलर स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू को जानेगा और दैट्स वाई इसका वैल्यूएशन भी ऊपर जाएगा और उसके कारण हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो नाउ अभी तक हमने ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं कि ये ग्रोथ वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है और ये ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है। अगर कोई इक्विटी फंड अपना ऑलमोस्ट सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स में करता है तो उस पर्टिकुलर फंड के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। लाइक अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के ज्यादातर इक्विटी स्कीम्स को देखें तो उनका ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में होता है। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। और वैसे इक्विटी स्कीम्स जो कि अपना ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं तो उस तरह के स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को हम वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको कोई भी ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं मिलेगा जो कि अपना ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ वैल्यू स्टॉक्स में करे। और फाइनली ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग हम वैसे इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बोलेंगे जहां पे कोई भी म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम अपना इन्वेस्टमेंट ग्रोथ और वैल्यू दोनों तरह के स्टॉक्स में करे। ज्यादातर इक्विटी स्कीम्स ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। यहां भी आपको देखना होगा कि वो पर्टिकुलर स्कीम का ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स में किस तरह का एक्सपोजर है। लाइक अगर आप HDFC के इक्विटी फंड्स को देखें तो वहां पे वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी ज्यादा होता है। तो ऑल्दो वो भी ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं लेकिन वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। सो नाउ आउट ऑफ दीज 3 इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ट है? ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तब अच्छा होता है जब ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है क्योंकि आपको पता है कि ग्रोथ स्टॉक्स का जो ग्रोथ रेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब ओवरऑल इकोनॉमी का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है या फिर रिसेशन आता है तो उस समय इन ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस मोस्टली ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। ग्रोथ स्टॉक्स में हम काफी हाई वैल्यूएशन में अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि फ्यूचर में इन स्टॉक्स का या कंपनीज का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होगा। उसके कारण ये जो हाई वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड होता है। लेकिन जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आएगा या फिर स्लो डाउन आएगा तो इन कंपनीज का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। और जब इन कंपनीज का ग्रोथ रेट कम होगा तो नेचुरली इनके स्टॉक्स का डिमांड भी मार्केट में कम हो जाएगा जिसके कारण इनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो भी कम हो जाएगा। और ग्रोथ स्टॉक्स के अपोजिट वैल्यू स्टॉक्स मोस्टली तब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे जब ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन या फिर रिसेशन आ रहा हो। वैल्यू स्टॉक्स का डिमांड रिसेशन या फिर स्लो डाउन में बढ़ जाता है क्योंकि ये कंपनीज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं और उनका ओवरऑल वैल्यूएशन भी रिलेटिवली काफी कम होता है। तो करेक्शंस में इस तरह की कंपनीज में ज्यादा करेक्शंस नहीं आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कंपनीज काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करती हैं। सो नाउ विद दीज डिटेल्स ये क्लियर है कि जब बुल मार्केट रहेगा तो मोस्टली ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा और जब बियर मार्केट होगा उस समय मोस्टली वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगर आप एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें रीसेंट टाइम्स में जो कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और अगर आप ICICI और HDFC के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें रीसेंट टाइम्स में जो कि वैल्यू स्टॉक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली काफी अच्छा है। सो नाउ अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट साइकिल्स का ध्यान रखना पड़ेगा और इन मार्केट साइकिल्स के अनुसार ही आपको ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप वेरी हाई रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं।
फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स है कि आप या तो वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें या फिर ग्रोथ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। हमें पता है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट सिक्लिकल है, तो वेरी लॉन्ग टर्म में इन दोनों के जो रिटर्न्स आएंगे वो एवरेज आउट हो जाएंगे और आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की तरह अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिस मार्केट कंडीशन स्विच करें बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू। ऑफ कोर्स इस तरह का स्विच करना किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है। थर्ड ऑप्शन जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो होगा कि हम ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करें। ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा कि हम वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें जो कि ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, लाइक वैसे स्कीम्स जो कि ग्रोथ और वैल्यू दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि हम सेपरेटली वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें जो कि या तो मोस्टली ग्रोथ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर मोस्टली वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।